हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो पीटीएस एग्ज़ाम है उसके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है। इस यूनिट में अब जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इससे रिलेटेड हमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ना थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें ऐसा कुछ साइंटिफिक रीजंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमें हर जगह पे थ्योरी लिखनी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लिख सकते हैं लिखना है, ठीक है, पॉइंट्स में लिखना है। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें कम्युनिटी की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। जहाँ पे कम्युनिटी आएगा कम्युनिटी, वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ भी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हमें तीन डेफिनेशन बेसिकली मेनली याद होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तीन अलग वर्ड से बना हुआ है। कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है इसमें हमें कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तीनों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी याद होनी चाहिए। कम्युनिटी की हेल्थ, जो कम्युनिटी हेल्थ होती है उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। जो अकॉर्डिंग टू WHO जो हमें कम्युनिटी हेल्थ की डेफिनेशन सर ने दी होगी, हमें वो भी याद होनी चाहिए। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की भी डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। ठीक है। ये हमारे आगे तक काम आएगा। नेक्स्ट जो है हमें फुल फॉर्म्स आनी चाहिए। ठीक है। फुल फॉर्म्स ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसी बाकी FAO है, और यूनिसेफ है, यूनेस्को है, केयर, CDR, SDR, IMR, ये सब डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है। तो ये सारी जो फुल फॉर्म्स है ये हमें याद भी होनी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म्स एक नंबर के उसमें आ सकती है। नेक्स्ट है हेल्थ एजेंसीज़। अब जो हेल्थ एजेंसीज़ है ये भी हमारी पहली यूनिट में टॉपिक है। जो नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज है, जैसे कि WHO, ये क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है, UNDP, FAO, ये सारी हमारी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं, ये भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। अब हमें कम्युनिटी की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी की भी पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है। हमें कम्युनिटी में जहाँ जहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कम्युनिटी के बारे में, तो हम कम्युनिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। हर चीज़ में क्या होता है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो पॉइंट्स पॉइंट्स में क्या करते हैं सर भी ना, मार्क्स डिवाइड करके आंसर्स के अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं। तो उसी में हमें क्या करना है कि अलग अलग पॉइंट, जैसे अगर हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, बट हम अच्छे से आंसर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर हम अच्छे एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, पहले सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट ना करके हमें क्या करना है, पहले डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। उससे हम एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं और उससे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है आंसर शीट पे। ठीक है। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए कम्युनिटी की, डेफिनेशन ऑफ। नेक्स्ट हमें हेल्थ की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ और कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ये सब क्या है, हमें कम्युनिटी में कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। देखो पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, बट ऐसा है कि अब कुछ कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स क्या हैं कम्युनिटी के इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होने ही चाहिए। ठीक है। हमें बेसिकली मेन मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए और इसके अंदर का हमें क्या लिखना है। कम्युनिटी वैसे भी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ इंडिकेटर्स। अब जो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हेल्थ को इंडिकेट करते हैं, हमें वो भी पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, वो डिटर्मिनेंट्स हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट है डिजीज़, डिजीज़ की डेफिनेशन, डिजीज़ क्या होती है। ठीक है। जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग, जब हमारी क्या हो जाती है नॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब उसमें कोई रुकावट आ जाती है ना, तो नॉर्मल फंक्शनिंग में रुकावट आ जाएगी, क्या होगा, तो जब हमें डिजीज़ होगी तभी तो होगा ये चीज़। नेक्स्ट स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो हमारी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फंडामेंटल का टॉपिक भी है ना। बट कम्युनिटी में क्या होता है, हम कम्युनिटी में जाते हैं, लोगों के घर जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमारे हिस्ट्री वाला पोर्शन भी है थोड़ा सा उसमें, कम्युनिटी वाले यूनिट में पहली, तो उसमें हमें 5 ईयर प्लान होता है ना, तो जो 5 5 ईयर प्लान बने थे तो हमें उन सब की ईयर्स पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है PHC का जो सेंटर है, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो पहली बार सेटअप हुआ था, कब हुआ था ये पता नहीं चाहिए। इट वॉज सेटअप इन 1952। नेक्स्ट है मेटर्निटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो स्टेब्लिश्ड कब हुआ था, ये 1931 में। मद्रास पब्लिक एक्ट वॉज पास, ये कब हुआ था, 1939 में। ड्रग एक्ट वॉज पास, ये कब हुआ था, 1940 में।
और नेक्स्ट है इंडिया ने कब ज्वाइन करा था WHO और ESI एक्ट वाज पास्ड। ये दोनों चीज़ें कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो आ सकती हैं एग्ज़ाम में, MCQ में आ सकती है, फिलअप्स में आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर। ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर है, इसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले जब हम किसी भी आंसर को स्टार्ट करते हैं हम उसको इंट्रो करते हैं, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर टाइप्स तो टाइप्स। ठीक है, तो वैसे सबसे पहले हमें इंट्रो लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद एलिमेंट्स एंड पॉपुलेशन क्या है। हाँ, तो हमें प्राइमरी हेल्थ केयर की पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे पॉपुलेशन कवरेज है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ में और फिलअप्स में। ठीक है, और ये कई बार हमारे टाइम पे आया भी है। तो जो सब सेंटर है, अर्बन मतलब क्या होता है? शहर में, और रूरल मतलब गांव में। तो अर्बन में सब सेंटर में कितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं हम? 5000 सब सेंटर में, अर्बन में। ठीक है, 5000 जो हम पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। और जो रूरल है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हम 3000 से लोगों को क्या कर रहे हैं? सब सेंटर में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, PHC दो टाइप के हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर अलग है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर अलग है। हेयर PHC स्टैंड फॉर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें क्या होता है? अर्बन एरियाज़ में हम कवर करते हैं 30,000 पॉपुलेशन। ठीक है, और जो रूरल एरिया में है वहाँ पे हम 20,000 कवर करते हैं। ठीक है, वैसे CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जैसे कम्युनिटी CHC कम्युनिटी हेल्थ केयर अलग है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अलग है। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या हो रहा है? 1,20,000 पॉपुलेशन हम अर्बन एरियाज़ में कवर कर रहे हैं और 80,000 हम रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन कवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये भी 8 MDGs थे। ठीक है, तो ये भी हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी भी हमें डेफिनेशन और कैसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हेल्थ प्रमोशन में, जैसे कि अब हम अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना। हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस करेंगे अगर हम, है ना, जिससे हम और हेल्दी रह सकते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज, है ना, और एक्सेसिव फूड इनटेक, न्यूट्रिशनल जो हमें बैलेंस बना के रखना है, तो इससे क्या हो सकती है? हमारी हेल्थ प्रमोट हो सकती है। तो हेल्थ प्रमोशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। अब गोल क्या है और कौन से प्रिंसिपल है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के, ये भी हमें पता होने चाहिए। वैसे हम ये सब ना कम्युनिटी में तो इजी है, कम्युनिटी में हमें बस जो हमारी डेली लाइफ है, अब जब हम कम्युनिटी ड्यूटी जाएंगे तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमें थ्योरी बेस्ड है, बहुत ईजी है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में जैसे हमें पता है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है ना नर्सिंग प्रोसेस, तो उसके बाद क्या होती है? प्लानिंग, डायग्नोसिस, पहले क्या कहते हैं, असेसमेंट होता है, फिर डायग्नोसिस होता है, फिर प्लानिंग होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड फिर एट द एंड इवेलुएशन। तो हमें नर्सिंग प्रोसेस का भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सिंग, डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल एंड कम्युनिटी नर्सिंग। अब अगर ये टॉपिक पढ़ाया गया है तो ही से पढ़ना। जो इंस्टीट्यूशनल नर्स है ये क्या होगा? इंस्टीट्यूट मतलब हॉस्पिटल से होता है बड़े बड़े, वहाँ काम करेगी तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होगी, है ना, यहाँ पे सैलरी भी अच्छी होगी, नॉलेज अच्छी होगी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्या होगी? गांव-गांव में जाएगी, तो वहाँ पे इक्विपमेंट्स कम होंगे, टूल्स कम होंगे, लेस एजुकेटेड भी हो सकती है वो, वहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी कम होगी, एक्सपीरियंस कम मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो इंस्टीट्यूशनल और कम्युनिटी नर्सिंग तभी पढ़ना अगर तुम्हें ये चीज़ पढ़ाई गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब जो फूड है, फूड की हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो इसमें MCQ से ही आएगा। तो जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, है ना, कि कितना अमाउंट ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये हमें चाहिए होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और दूसरा है जितने भी विटामिन है, फैट सोल्यूबल एंड विटामिन सोल्यूबल जो विटामिन हैं, ये भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है, इनकी साइंटिफिक नेम। सो आज की वीडियो में इतना ही। Thanks for watching.